हेलो एवरीवन। आज के सेशन में हम लोग समकालीन कलाकार में सहवाग चावड़ा, दिलीप दास गुप्ता और विकास भट्टाचार्य के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं सहवाग चावड़ा के बारे में। तो इनका जन्म होता है 1914 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई है 1990 ईस्वी में। तो सहवाग चावड़ा का जन्म होता है गुजरात। इनका जन्म हुआ है गुजरात के नौसारी कस्बे में। गुजरात के नौसारी कस्बे में एक पारसी परिवार में इनका जन्म होता है और इनकी जो शिक्षा होती है वो गुजरात में ही हुई है तथा कला की उच्च शिक्षा ये कहाँ से प्राप्त करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई। ये कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से। ठीक है, फिर आगे इनके बारे में पॉइंट देखते हैं। सहवाग चावड़ा सर रतन टाटा चैरिटी ट्रस्ट से अध्ययन वृत्ति प्राप्त कर कला की शिक्षा लेने ये यूरोप चले गए। ये सर रतन टाटा चैरिटी ट्रस्ट से अध्ययन वृत्ति प्राप्त कर कला की शिक्षा लेने के लिए ये कहाँ चले गए थे? ये यूरोप चले गए थे। इन्होंने व्यक्ति चित्रण, भूरी चट्टान पर उत्कीर्ण काष्ठ खुदाई, लिथोग्राफी तथा नष्ट प्राय चित्रों को पुनर्जीवित देने में दक्षता प्राप्त की। इनके चित्रण का माध्यम क्या था? व्यक्ति चित्रण और भूरी चट्टान पर उत्कीर्ण करना, भूरी चट्टान पर क्या करना? उत्कीर्ण करना, काष्ठ खुदाई करना, लिथोग्राफी तथा नष्ट प्राय जो नष्ट चीज़ें हैं उनसे पुनर्जीवन देने में दक्षता इन्होंने प्राप्त की। उसके बाद देखते हैं ये भारत भ्रमण और दक्षिण पूर्वी एशिया, बर्मा, मलाया, इंडोनेशिया की यात्राओं के अंग विन्यास से अत्यधिक प्रभावित थे। नृत्य कला में दक्ष युवती से विवाह उपरांत सहवाग चावड़ा की कला में नवीन मोड़ आया। इनकी जो पत्नी थी वो क्या थी? दक्ष युवती। नृत्य कला में दक्ष युवती मतलब एक नृत्यांगना से इनका विवाह होता है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे। नृत्य की विविध विधाओं खजुराहो, एलोरा व सांची की शास्त्रीय मूर्तियों की भाव-भंगिमा को आपने रेखाओं में बांधने की एक श्रृंखला तैयार की। जब इनकी शादी होती है एक नृत्यांगना से तो इनकी जो कला में इनका जो विषय होता है बदल जाता है। ठीक है, तो फिर ये क्या करते हैं? नृत्य की विविध विधाओं जैसे और खजुराहो, एलोरा और सांची की शास्त्रीय मूर्तियों की भाव-भंगिमाओं को ये क्या करते हैं? रेखाओं में बांधने की एक श्रृंखला तैयार करते हैं। इस टॉपिक पे इस विषय पर ये चित्रण करना प्रारंभ करते हैं। फिर ये सभी माध्यम का प्रयोग ये करते हैं। फिर किंतु टेम्परा में आपकी अत्यधिक रुचि रही। ये चित्रण का माध्यम इनका क्या था? टेम्परा। इनके चित्रण का माध्यम टेम्परा है, मेन टेम्परा रहता है। स्याही से निर्मित चिदम्बरम मंदिर की नृत्य भंगिमाओं का रेखांकन आपने अद्वितीय तरीके से किया। जो स्याही से निर्मित चिदम्बरम मंदिर की जो नृत्य भंगिमाएँ हैं उसका इन्होंने क्या किया है? इसका रेखांकन इन्होंने किया। अब इनके प्रमुख चित्र देख लेते हैं। इनके प्रमुख चित्र हैं हेड है, म्यूजिशियन है, फोक डांस, गुजरात, 3 डांसर, मेन ऑन द पावमेंट, इवनिंग है, ये अलग है, वुमेन एट हर टॉयलेट, भारतनाट्यम क्लास, इनकी जो पेंटिंग है कौन सी है? भारतनाट्यम क्लास, ट्राइबल डांस, थ्री ट्राइबल मेन, मिरेकल ऑफ मेलोडी, टाउन स्केप, कलर इन डेप्थ। ये इनकी प्रमुख पेंटिंग्स कौन सी है? हेड है म्यूजिशियन, फोक डांस गुजरात, 3 डांसर है, मेन ऑन द पावमेंट, इवनिंग, वुमेन एट हर टॉयलेट, फिर है भारतनाट्यम क्लास, फिर है ट्राइबल डांस, फिर है 3 ट्राइबल मेन, फिर इनकी पेंटिंग है मेलोडी, टाउन स्केप, कलर इन डेप्थ। ये इनकी पेंटिंग्स हैं। अब देखते हैं विकास भट्टाचार्य के बारे में जो अति यथार्थवाद से प्रेरित थे। ठीक है, फिर इनके बारे में देखते हैं। तो इनका जन्म होता है 1940 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई है 2006 में। इनका जन्म होता है 1940 ईस्वी में और मृत्यु 2006 में हुई है इनकी। अब इनके बारे में देख लेते हैं। विकास भट्टाचार्य का जन्म
विकास भट्टाचार्य का जन्म कब होता है? 1940 ईस्वी कोलकाता में हुआ इनका जन्म। और 1963 ईस्वी में ये विकास ने इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट एंड ड्राफ्टमैन कोलकाता से ललित कला में डिप्लोमा के साथ ये स्नातक भी करते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं विकास भट्टाचार्य को तत्कालीन भारतीय कला में यथार्थवाद वापस लाने का श्रेय दिया जाता है। और विकास भट्टाचार्य ये किससे प्रभावित है बताए हैं? अति यथार्थवाद से प्रभावित हैं। और विकास भट्टाचार्य ने 1971 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय कला पुरस्कार इनको प्राप्त होता है। तो ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार इनको कब प्राप्त होता है? तो 1971 ईस्वी में। ठीक है, फिर देखते हैं 1988 ईस्वी में, सन 1988 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा ये महत्वपूर्ण योगदान है तो इनको पद्मश्री मिलता है। पद्मश्री सम्मान से कब सम्मानित किया जाता है? तो 1988 ईस्वी में। इनको कब सम्मानित किया जाता है? तो 1988 ईस्वी में। अब देखते हैं ये 2003 ईस्वी में ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा इन्हें क्या मिलता है? कला रत्न या फेलोशिप कह सकते हैं। तो कला रत्न इनको कब मिलता है? 2003 में। ओके, अब पद्मश्री कब मिलता है? 1988 ईस्वी में। और अब इनके बारे में देखते हैं। फोटोग्राफिक यथार्थवाद का प्रयोग विकास भट्टाचार्य ने अपने किस चित्र में किया है? तो ट्यूबवेल का उद्घाटन। इनका एक फेमस इनकी पेंटिंग है ट्यूबवेल का उद्घाटन, उसमें इन्होंने फोटोग्राफिक यथार्थवाद का प्रयोग किया है। फिर देखते हैं विकास भट्टाचार्य की जो गुड़िया नामक है, इनकी जो गुड़िया नामक चित्र श्रृंखला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड़िया नामक चित्र श्रृंखला जो इनकी है, तो इसमें इन्होंने सिनेमा के समान नाटकीय कल्पनाओं का प्रयोग किया है। सिनेमा के समान नाटकीय कल्पनाओं का इसमें प्रयोग किया है, अपनी इस कृति में प्रयोग किया है। विकास भट्टाचार्य के चित्रों की पहली एकल प्रदर्शनी कहाँ होती है? तो 1965 ईस्वी में कोलकाता में। विकास भट्टाचार्य की पहली एकल प्रदर्शनी कब होती है? तो 1965 ईस्वी में। और कहाँ होती है? तो कोलकाता में। ओके, याद रखेंगे। फिर देखते हैं विकास भट्टाचार्य की मृत्यु। इनकी मृत्यु कब होती है? 2006 में। और कहाँ होती है? तो कोलकाता में होती है। ओके, अब इनके जो चित्र प्रमुख चित्र हैं उनके बारे में देखते हैं। तो आन लुकर, सी एंड मॉर्निंग, स्माइल किंग, डाइटी टेम्पल विजिट, द विजिटर्स, इवनिंग क्लास, ठीक है, नाइट हर्ड, द फेयर, सबरी, मॉर्निंग, विसर्जन, स्कूल चिल्ड्रन, मेला हो गया। फिर सी विदा न्यूज़पेपर, फादर एंड सन, एन अननोन ब्राइड, मदर चाइल्ड एंड बेल्स, डॉल सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट है, रूप टापर्स सीरीज वेरी इंपॉर्टेंट है, दुर्गा सीरीज, ये इनकी पेंटिंग्स हैं। ओके, और इनकी पेंटिंग्स कौन से देखे थे? ट्यूबवेल का उद्घाटन, जो ट्यूबवेल का उद्घाटन है, ये भी इनकी बहुत ही फेमस पेंटिंग है। ठीक है, तो विकास भट्टाचार्य के बारे में हो गया। अब देखते हैं दिलीप दास गुप्ता जी के बारे में। तो इनका जन्म होता है 1931 ईस्वी में। ठीक है, इनका जन्म 1931 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो शिमला में हुआ था। कहाँ होता है? तो शिमला में इनका जन्म होता है। फिर दिलीप दास गुप्ता ने नेपल्स व इटली में कला का अध्ययन किया। इन्होंने कहाँ पे कला का अध्ययन किया? इटली से किया है। ठीक है, फिर दिलीप दास गुप्ता बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के दृश्य कला संकाय से चित्रकला के प्रोफेसर के रूप में सेवानिवृत्त हुए। तो इन्होंने ये किस रूप में प्रसिद्ध हैं? तो दिलीप दास गुप्ता एक चित्रकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। और ये क्या, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से ये दृश्य कला से ये चित्रकला के प्रोफेसर के रूप में ये सेवानिवृत्त होते हैं। ठीक है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में ये क्या करते हैं? ये अपना अध्यापन कार्य इन्होंने किया है। फिर दिलीप दास गुप्ता ने पूरे कैरियर को पवित्र शहर बनारस के पेंटिंग दृश्यों में बिताया, जैसे गंगा चल रही है और किनारे पर एक मंदिर का दृश्य। दिलीप दास गुप्ता इन्होंने अपने चित्र का माध्यम क्या बनाया? तैल रंग। इन्होंने तैल रंग के माध्यम से चित्रों में जान भर देते हैं। ये किस चित्र माध्यम से चित्र अपना करते हैं? तो तैल रंग से। ओके, अब इनके प्रमुख चित्र देख लेते हैं। तो चित्र इनके हैं अनटाइल्ड, ठीक है, लैंडस्केप है, 1996 में पेपर पर जल रंग से बनाते हैं। टेम्पल बनारस, ठीक है, 1966 में, वेरी इंपॉर्टेंट है। पवित्र शहर वाराणसी, बाजार का दृश्य, ये इनके प्रमुख
पेंटिंग्स हैं। ठीक है, आज हम लोग दिलीप दास गुप्ता, सहवाग चावड़ा और विकास भट्टाचार्य जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।